चंद्रदेव अपनी काया का गुणगान करते रहे, मेरी काया ऐसी है, मैं इतना सुंदर हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है ना। धन, संपदा, सत्ता और काया, धन, संपदा, सत्ता और काया कभी आपकी नहीं हुई है। थोड़े दिन अगर धन का सुख भोग रहे हो सकता है कि जीवन का क्या पहलू आ जाए, किसने देखा। इसलिए मर्यादित शब्द होना चाहिए। काया बहुत सुंदर है, बचपन में सुंदर है, जवानी में सुंदर है, अधेड़ी आएगी तो वो काया भी आपको लगेगा, बताओ मैं तो कितना सुंदर था, पहले ऐसा था, पहले वैसा था, और काया ऐसी हो गई। सत्ता, आज आपके पास में अच्छा पद है, अच्छी प्रतिष्ठा है, अच्छी कुर्सी है, आप कोई अधिकारी के पद पर बैठे हो, आप कोई मंत्री के पद पर बैठे हो, आप कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर बैठे हो, आपके पास में सत्ता है। आप कभी मालूम पड़ा विधायक बनकर बैठ गए, कभी सांसद बनकर बैठ गए, कभी कुछ बनकर बैठ गए, कभी कुछ बनकर बैठ गए, आपके पास सत्ता है। और इसके पहले किसी और के पास थी, उसके पहले किसी और के पास थी। जीवन का क्या ठिकाना है, कब किसके पास पहुंचे। धन, वैभव, सत्ता और यौवन अर्थात अपना शरीर एक जैसा नहीं रहा। कितना सुंदर कहा है, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन। जिंदा रहने के लिए जम के बोलो जरा, भोजन जरूरी है। पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। बोलो सही है, जम के बोलो जरा, सही है। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। पर पानी से भी ज्यादा जरूरी है वायु। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। अगर तुम्हारी श्वास में तुम्हें हवा ही नहीं मिले और तुम्हें कहीं पैक कर दिया जाए तो भोजन और पानी का क्या करोगे। जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, और भोजन से ज्यादा जरूरी है, बोलते जाओ, पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारी आयु। क्या जरूरी है? आयु। ये वायु से ज्यादा जरूरी है। समान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं, आयु इतनी थी। खाने के लिए डब्बों में बादाम भरी पड़ी हुई है, पूरी अलमारियां रकम से भरी पड़ी हुई है, धन दौलत पड़ा हुआ है, और मालूम पड़े प्राण छूट गए, आयु इतनी थी। क्या करोगे उस संपदा का? फैक्ट्री का, दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, साड़ियों का, गहनों का, कपड़ों का करोगे क्या? गाड़ी और बंगले का करोगे? तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है, बोलते जाओ, वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी है आयु। बस जैसे वायु से ज्यादा जरूरी आयु होती है, उसी तरह हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, कथा सुनने के लिए जाते हैं, शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तुम कितना भी श्रृंगार कर कर चले जाओ, तुम स्नान कर कर चले जाओ, बिना स्नान के चले जाओ, तुम जैसे भगवान के पास जा रहे हो वो अपनी जगह पर है। तुम भगवान को चांदी का लोटा में पानी ले जा रहे हो, कि तांबे के लोटे में ले जा रहे हो, कि स्टील के लोटे में ले जा रहे हो, कि मिट्टी के लोटे में ले जा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। पाँव में चप्पल पहनकर जा रहे हो कि नहीं पहनकर जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम कुछ करो ना करो, पर सबसे ज्यादा जैसे मनुष्य की जिंदगी में आयु जरूरी है, उसी तरह परमात्मा शंकर की सेवा में मन बहुत जरूरी है। मन अगर लग गया तो परमात्मा, उसको समझना कठिन। आपके क्षेत्र में भागवत बहुत हुई होगी, रामायण बहुत हुई होगी, गीता बहुत हुई होगी, आपके क्षेत्र में भंडारे भोजन सब हुए होंगे, यज्ञ अनुष्ठान भी बहुत हुए होंगे, पर आपके क्षेत्र में जो ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हुई है, आपने दिल से सुना है, दिल से भगवान की सेवा करी है, कोई कामना से नहीं, कोई
पाने के लिए नहीं, केवल भगवान की सेवा में अगर दिल से लगे हो तो ये मान कर चलना कि 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भर देगा। ये निश्चित, ये निश्चित है। जीने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा, बोलते जाओ, पानी जरूरी है, और पानी से ज्यादा वायु जरूरी है, और वायु से ज्यादा आयु जरूरी है। अगर आयु नहीं होगी, उम्र नहीं होगी, तो फिर ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव किस काम का, क्या काम का? सबसे मूल है आपकी आयु। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शंकर को जल चढ़ाते समय हम जब उत्तर का मुख कर कर, जलाधारी उत्तर की होती है, तो हम इधर खड़े होकर जब शंकर को जल चढ़ाते हैं उत्तर की ओर मुख कर कर, तो हमारा देव आदित्य महादेव हमारी आयु बढ़ाता चले जाता है, हमारी आयु बढ़ाता है। शंभु का भजन, शिव का स्मरण। शंकर को पाने के लिए तुम आभूषण पहनो, वस्त्र पहनो, और सुंदर वस्त्र पहनो और सुंदर आभूषण धारण करो, या सुंदर वस्त्र धारण करो, या सुंदर सुंदर पादुका धारण करो, या अच्छी चप्पल या अच्छा मेकअप धारण करो, तब शिव मिलेंगे? ना ना, शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है निर्मल मन सो मोहि भाव। निर्मल मन होना चाहिए। और प्रत्येक घर के अंदर छोटा सा छोटा एक शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग की आकृति, या अंगुष्ठ को खड़ा करो, हाथ रखो, इससे बड़ा शिवलिंग अपने घर के अंदर ना हो। इससे जितना छोटा 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 होगा उतना फलदायी। लोग कहते हैं क्या शंकर का शिवलिंग घर में रखेंगे तो रोज पूजन की जरूरत पड़ेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है, तुम 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए कहीं चले गए, तुमने उसका स्नान नहीं कराया, कोई बात नहीं, तुमने उसकी पूजन नहीं करी, कोई बात नहीं। शंकर का शिवलिंग अगर घर के अंदर है, आप 1 महीने के लिए कहीं चले गए, शिवलिंग घर में है, उसकी पूजन नहीं हो रही, जल नहीं चढ़ रहा, कुछ नहीं चढ़ रहा, कोई बात नहीं। एक बेलपत्र जाने से पहले शंकर भगवान को एक बेलपत्र बस चढ़ाकर और चले जाओ। एक बेलपत्र चढ़ाकर या एक चावल का दाना भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। बाकी के तुम 1 महीने में आ रहे हो, 5 दिन में आ रहे हो, 10 दिन में आ रहे हो, 15 दिन में आ रहे हो, कोई दोष नहीं लगेगा। फिर आना, फिर बाबा का बेलपत्र हटाना, चावल का दाना हटाना, फिर स्नान करा देना। शंकर कभी भी, जिस घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होता है, उस घर के अंदर भगवान देव आदिदेव महादेव अपना एक आनंद के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी के साथ, षडानंद कार्तिकेय के साथ, अशोक सुंदरी के साथ मेरा देव आदिदेव महादेव विराजमान होते हैं, माता पार्वती के साथ, शिव शक्ति के साथ, भगवान शंकर शक्ति के साथ बैठे। प्रत्येक घर के अंदर छोटा। अब कोई कहे कि गुरुजी किसी ने कहा कि शंकर का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, जो कह रहे हैं उन्होंने शिव महापुराण को पढ़ा नहीं है। ठाकुर जी की मूर्ति अगर टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, देवी जी की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, देवता की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, पितरों की पाथड़ी टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है। पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर बीच में से 10, 15, 20, 25 टुकड़े भी हो जाएं तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो अखंडेश्वर महादेव ही कहलाता, वो खंडित नहीं कहलाता। कोई कहता है हमारे घर में, हमारे मंदिर में शिवलिंग है वो टूट गया है गुरुजी, हम उसे बदल दे। काहे को बदल दे? शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में जैसा है, पत्थर का है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग जिस भाव से विराजमान है, पारद का है, चांदी का है, पत्थर का है, नर्मदेश्वर है, सीहोर का कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, तुम्हारे घर में जो रखा वो श्रेष्ठ।
उसकी श्रेष्ठता। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती से कि पार्वती, ये चंद्र, तुम पूर्व जन्म में सती थी और तुम्हारी बहन 27 बहनों का विवाह इस चंद्र के साथ हुआ था। चंद्र की 26 पत्नियों पर चंद्र का ध्यान नहीं गया, 27 पत्नी रोहिणी से उनका प्रेम रहा। पर सुनो ए पार्वती, एक बात आज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना पार्वती, ये चंद्र को काया का रोग अपनी 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया उसके लिए नहीं, 26 पत्नी का अपमान करा, ये उसका फल है। छब्बीस पत्नी का जो अपमान किया गया है, ये उसका भोग है। कितना सुंदर कहा, एक चरित्र आता है कि एक भगवान को भजने वाला एक व्यक्ति बहुत भजता था, बहुत भगवान की भक्ति में इतना रमा रहता था, इतना भजन करता था। उसकी शादी हुई, घर में धर्मपत्नी आ गई। अब शादी होने के बाद जब पत्नी घर में आई और पत्नी घर में आकर निवास करी, 3 साल के बाद पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ। बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद बच्चा मालूम पड़ा कि दोनों पांव से चल नहीं सकता, विकलांग। बच्चा चल नहीं पा रहा, पांव विकलांग है उसके। बड़ा दुखी हो गया, भगवान के पास पहुंचा, भगवान से बहुत बहुत झगड़ा किया, बाबा ये कहाँ का तरीका है, मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूँ, मैं तुम्हारा इस पर इतना विश्वास करता हूँ, मैं तुम्हारा इतना भजन करता हूँ, मेरा बचपन तुम्हारे भक्ति में निकला, मेरी जवानी तुम्हारी भक्ति में निकली, मेरी शादी हो गई, पत्नी अच्छी मिल गई, परिवार अच्छा मिल गया, सब अच्छा मिल गया, और बच्चा हुआ तो ऐसा हुआ। एलईडी चालू करिए, एलईडी चालू करवाइए उधर साइड पे। अगर बच्चा हुआ तो मेरा बेटा हुआ और उसके पांव नहीं है, विकलांग है, विकलांग। बच्चा हुआ तो ऐसा, बड़ा दुख हुआ, बड़ा बड़ा तकलीफ है। अब रोज मंदिर जाता और रोज भगवान से झगड़ा करता, रोज मंदिर जाता और रोज भगवान से झगड़ा होता। प्रतिदिन मंदिर जाए, प्रतिदिन झगड़ा करे, भगवान बोले नहीं कुछ। अब की बार उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपना सिर शंकर भगवान के शिवलिंग से भड़कना, शंकर के शिवलिंग से अपना सिर फोड़ना प्रारंभ कर। शिव जी प्रकट हुए, क्या बात है, क्या हो गया? मैं आपका भजन करता हूं बचपन से, भगवान आपका भक्ति कर रहा हूं, एक लोटा जल समर्पित करता हूं, पूजन करता हूं, आराधना करता हूं। शादी हो गई, मेरी पत्नी आ गई, मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ, वो दोनों पांव से विकलांग है। मैं इतना भजन करने वाला और मेरा बच्चा ऐसा हो गया, मैंने कौन सी गलती करी? शंकर भगवान कहते हैं ये गलती तेरी आज की नहीं है, पूर्व जन्म में तू एक किसान था, एक किसान का बेटा पूर्व जन्म में तू था, और खेत पर तेरी धर्म पत्नी भोजन लेकर आई थी, और वो भोजन तेरी पत्नी ने खेत पर रख दिया, मेड़ पर, खेत की मेड़ पर भोजन रख दिया। तू खेत में काम पर लगा हुआ था, इतने में पत्नी भोजन को रख कर आवाज लगाकर चली गई, और तूने दूर से देखा कि कोई कुत्ता तेरे भोजन को खा रहा है, तो गुस्से में लाल होकर कि एक तो दिन भर थक गया और ऊपर से भोजन भी कुत्ता खा गया, डंडा लेकर भागा और उस कुत्ते के दोनों पांव तूने तोड़ दिए, दोनों। कुत्ता विकलांग हो गया।
तू कहता है कि मैंने कौन सा कर्म करा? ये पूर्व का कर्म का भोग है। वही कुत्ता तेरे घर में जन्म लेता है और विकलांग होकर जन्म लेता है, उसकी सेवा तुझे करना पड़ती है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म कैसे हैं ये हमको नहीं मालूम। हमने पूर्व में क्या करा ये हमको ज्ञात नहीं है। हमने पहले जन्म में क्या करा ये हमको मालूम नहीं है। बस हमें लगता है कि हम आज, इसलिए आपको कहते हैं किसी के चक्कर में मत पड़ो। शंकर जी के दरवाजे पर जाकर शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाओ। क्यों? विधाता का काम है भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है भाग्य को पलट देना। विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर महादेव का काम है भाग्य को, विधाता के लेख को पलटना। ये कोई नहीं पलट सकता। ब्रह्मा जी लेख को नहीं पलट सकते, भगवान विष्णु लेख को नहीं पलट सकते, 33 कोटि देवता लिखे हुए लेख को नहीं पलट सकते। केवल पलटेगा तो केवल एक देव अधिदेव महादेव ही पलटे, महादेव पलटे। उसका कारण क्या है? किसी ने हमसे पूछा कि गुरुजी ये बताओ कि आप कहते हो कि महादेव लेख पलट सकते हैं, बाकी का कोई नहीं पलट सकता, उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, शंकर भगवान कहाँ के अधिपति हैं? पृथ्वी के। मृत्यु लोक का अगर कोई अधिपति है तो शिव है। तुम्हारी कोई फाइल है उत्तर प्रदेश की, और तुम कहां जा रहे हो? मध्य प्रदेश। हमारी फाइल निपटाओ। निपटेगी? अरे बोलो तो जम के नहीं। क्या कहेंगे? भैया तुम उत्तर प्रदेश जाओ ना, तुम्हारी फाइल तो उत्तर प्रदेश की है, तुम्हारा केस उत्तर प्रदेश का है, सब कुछ उत्तर प्रदेश का है, तो तुम मध्य प्रदेश क्यों आए? तुम राजस्थान क्यों आए? तुम्हारा केस तो वहां का है, वहां निपटो तुम। फाइल है मध्य प्रदेश की और जा रहे हो तुम बिहार। अरे भैया फाइल तुम्हारी मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश में निपटेगी। चोरी का मामला है तो चोरी का मामला वहीं निपटेगा, मर्डर का मामला है तो वहीं निपटेगा, कोई दूसरी जगह तो ये नहीं निपट सकता। तुम्हें जाना है तो वहीं जाओ, वहीं पर निपटेगा। उसी तरह उत्तर प्रदेश की फाइल उत्तर प्रदेश में निपट रही है, मध्य प्रदेश की फाइल मध्य प्रदेश में निपट रही है, राजस्थान की फाइल राजस्थान में निपट रही है। ये प्रदेशों को बांटा क्यों है? उसका बांटने का कारण है कि आप इतना क्षेत्र संभालो और यहाँ का कार्यभार आप देखो, कौन सी फाइल निपटाना है, क्या करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर निर्भर कर। उसी तरह फाइल दी गई है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी मनुष्य हैं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, जलचर थलचर वायुचर, पृथ्वी पर अगर एक चींटी भी जन्म लेगी, झिंगुर भी जन्म लेगा, कीड़ा भी जन्म लेगा, मनुष्य भी जन्म लेगा, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो इन सब की फाइल मेरे देव अधिदेव महादेव के पास है, वो पलट देगा, पलट देगा। यहां की फाइल शिव के पास। यहां से सील ठप्पा लग कर जाएगा कि इसको बैकुंठ भेजना है कि नरक भेजना है। और तुम जितने बैठे हो एक भी बैकुंठ नहीं जाएगा। ना ये सियोर वाला महाराज जाएगा, ना तुम जितने कथा सुन रहे कोई बैकुंठ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बैकुंठ में होटल में उतने दिन ही रखा जाता है जितने दिन माल लुटाते जाओ।
बैकुंठ में उतने दिन ही रहने को मिलता है जितने दिन तुमने अच्छा कार्य किया है, उतने दिन तुम्हें बैकुंठ में रहने को मिलेगा। तुम्हारी पॉकेट में पैसा है तो खूब लुटाओ, उतने दिन तुम्हें होटल में रहने देगा। पॉकेट में पैसा खत्म, होटल से निकाल देंगे। तुम्हारे पुण्य खत्म, बैकुंठ से धक्का मार देंगे। केवल एक धाम है, शंकर का धाम, जहां पॉकेट का माल नहीं देखा जाता, जहां एक लोटा जल देखा जाता है। जितने कथा सुन रहे हो शिव महापुराण की, बैकुंठ में अपन नहीं मिलने वाले, नरक में भी नहीं मिलने वाले। कहां मिलेंगे? बाबा भोलेनाथ के चरणों में, कैलाश अधिपति के उस पवित्र प्रांगण में, कैलाश की भूमि पर, जिसके ऊपर से देवता भी नहीं गुजर के जा सकते, वो कैलाश की धरा पर आप और हम मिलेंगे। वो कैलाश की भूमि, जिसपे से कोई उल्लंघन कर भी नहीं जा सकता। कितना विचित्र कथा है। लंका का राजा रावण कैलाश पर पहली बार गया और बीच में नंदी बैठा मिल गया, तो नंदी को बैठा हुआ जानकर रावण ने अपना स्वरूप बढ़ाया और नंदी को उलांघने लगा। तो नंदी ने पांव ऐसा पकड़ा कि लंका का राजा रावण उलांग भी नहीं पाया, 10 मुंडियां हिलने लगी। घबराने लगा, थर थर कांपने लगा लंका का राजा रावण। तो रावण ने किसको याद करा, किसको बुलाया? लंकाधिपति रावण ने शंकर भगवान को नहीं। जब रावण का पांव नंदी ने जकड़ दिया, पांव हिल नहीं पाया, लांग कर जा रहा था। यहां तो सीधी सीधी बात है, शंकर जी के जलाधारी में से जो जल निकलता उसको नहीं लांगते। शिव महापुराण की साक्षी में ये सामने, ये शंकर जी की ये व्यासपीठ है। ये व्यासपीठ से ये सामने जितना बड़ा मंच बना हुआ है, मंच के सामने की जितनी जगह होती है, हमारे चाहे पीएसओ हो, पुलिस के जवान हो, चाहे कार्यकर्ता हो, आपको इधर से इधर नहीं जाने देते। जगह खाली है, आप जा सकते हो, पर इधर से हम इधर नहीं जाने देते। भागवत हो आप खूब निकलो, रामायण हो आप खूब निकलो, गीता जी हो आप खूब निकलो, पर शिव महापुराण की कथा हो उसके सामने का ये भाग खाली रखा जाता है, क्योंकि यहाँ नंदी बाबा की ये 5 दिन की कथा, 7 दिन की कथा बैठकर श्रवण करता है। हम जाने नहीं देते, उलांघने नहीं देते, क्योंकि हमारा कुछ नहीं बिगड़ना। बिगड़ना उस व्यक्ति का जो लांग कर जा रहा है। तेज कोई फोटो खींचने आ गया, कोई कुछ करने के लिए आ गया, कोई वीडियो बनाने के लिए आ गया और वो लांग कर चले गया। बाद में उसको समझ में नहीं आता कि हमें तकलीफ क्या हो रही है। बाद में मालूम पड़ता है कि हमने गलती क्या करी, और कोई नहीं बताएगा कि वो गलती कौन सी थी। आपको गुस्सा आएगा कि हमारे को जाने क्यों नहीं दे रहा है, हमको इधर क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। गार्ड रोक देंगे, पीएसओ रोक देंगे, पुलिस रोक देगी कि भाई यहाँ से सामने से मत निकलो, आप पीछे से निकल जाओ, पूरा मंच पड़ा है, घूम के निकल जाओ, पर सामने मत आओ। क्योंकि शंकर को जब 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होती है, आप यहाँ पर आए हो, आपने दर्शन करे होंगे, कई माताएं मिट्टी को अपने मस्तक से लगाती हैं, कई प्रणाम करती है, कई लोट लगाती आती है। कथा के पंडाल की इतनी महत्वता होती है कि दिल से अगर मांगा जाए तो 3 महीने में बाबा बड़े से बड़ा रोग भी समाप्त कर देता है। और हीरे की चूड़ी पहनने वाले करोड़पति, सोने की चूड़ी पहनने वाले भी इस पंडाल में आगरा से आके पड़े हुए हैं, राजस्थान से आके पड़े हुए हैं, फिरोजाबाद के लोग पड़े हैं, मैनपुरी के लोग पड़े हुए हैं। पंडाल के अंदर जिनके आगे पीछे 4-4, 5-5 नौकर घूमते हैं, वो भी इस पंडाल में बैठकर केवल कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कई ऑफिसरों की पत्नी पंडाल के अंदर पड़ी हुई हैं, पंडाल के अंदर सो रही हैं, पंडाल के अंदर रह रही हैं, कोई आस लेकर, विश्वास लेकर। इस शिव महापुराण को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जिंदगी निकल गई लोगों की, शिव पुराण को समझ नहीं पाए, जीवन निकल जाता है। लोगों को लगता है जैसी भागवत है, वैसी रामायण है, जैसी गीता है वैसी वो है, वैसी शिव पुराण है। महाराज को बुलाएंगे, करवाएंगे और चले जाएंगे। ना ना, इस पुराण को समझना बहुत कठिन है। समझने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है मनुष्य की, पूरा जीवन, पूरा जीवन। शिव तत्व को जानना, शंकर को पहचानना। नंदी का पांव जकड़ गया कि रावण का पांव जकड़ गया, रावण पांव नहीं हिला सका। रावण ने चीखा, चिल्लाया, खूब आवाज लगाई, कोई ना आया।
आखिरी में रावण ने देखा मैं किसको बुलाऊं, शंकर जी को तो मिलने जा रहा था, स्मरण नहीं था, किसको बुलाऊं रावण ने विचार करा। तब लंकाधिपति रावण ने मंदोदरी को आवाज लगाई। किसको आवाज लगाई है? जम के बोलिए। मंदोदरी। कौन है ये? रावण की पत्नी। तब लंकाधिपति रावण ने मंदोदरी को आवाज लगाई। क्यों? क्योंकि लंका के अंदर मंदोदरी केवल एक ऐसी थी जो भगवान शंकर के शिवलिंग का रोज निर्माण करती थी, रोज पूजन करती थी, रोज अर्चना करती थी। रावण को मालूम है अगर मुझे कोई बचा सकती है तो वो मंदोदरी भी बचा सकती है। तब मुझसे जो अपमान हुआ है नंदी का, मंदोदरी को आवाज लगाया। मंदोदरी उस समय मिट्टी का हाथ, बालू का शिवलिंग बनाती हुई हाथ पूरा मिट्टी में सन रहा था, मिट्टी में हाथ भिड़ रहे थे और मंदोदरी रावण की पुकार सुनकर पहुंच गई। मंदोदरी ने जो देखा, स्वामी क्या हुआ? रावण कहते मेरा पांव, मैंने सोचा ये बैल बीच में है तो इसको लांग कर चले जाऊं, इसने मुझे रोकना चाहा परंतु मैं लांग कर जा रहा था, इसने मुझे पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा, पांव जकड़ लिया। मंदोदरी मुस्कुराकर नंदीश्वर की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। केवल हाथ जोड़े थे मंदोदरी ने और नंदी ने मंदोदरी के हाथ पर बालू रेत मिट्टी लगी हुई देखी कि ये वो बालू रेत है, ये वो मिट्टी है जिससे मंदोदरी रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर विसर्जन करती है। आज उस मिट्टी का हाथ लेकर मंदोदरी आई थी और वो मिट्टी का मात्र एक कण हाथ जोड़ते समय जमीन पर गिर गया था, उसका स्पर्श नंदी को हो गया था। उस स्पर्श से नंदी ने पांव को छोड़ दिया, मात्र एक स्पर्श। क्या है पंडाल की मिट्टी, क्या है कथा श्रवण करने की भक्ति, क्या भगवान का भजन, क्या स्मरण, क्या पूजन। क्यों रात रात लोग सोते हैं? क्यों कथा का चौथा दिन शिवरात्रि होता है, 7वें दिन की कथा में छठा दिन शिवरात्रि होता है? क्यों? किस लिए? रात रात भर लोग रात भर सफर करते हैं और रात भर सफर कर कर आखिरी के दिन की कथा सुनने के लिए पंडाल के सामने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जैसे घर के मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह आखिरी दिन मेरा बाबा जाता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है। समझने वाला समझ गया, जो ना समझा वो गया। उसको पहचानना कठिन है। एक पत्र है, मेरा नाम सुमन देवी है, मेरे पति का नाम संतोष शर्मा है। मैं मुकाम संतोष नगर फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। संतोष नगर फिरोजाबाद की रहने वाली। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मेरे छोटे बेटे का जॉब नहीं था, सारी पढ़ाई करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, हार गया। आखिरी में उसने विचार कर लिया कि अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। मैंने मेरे बेटे से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत कर 4 गुनी और एक बेलपत्री शहद की लगाकर शंकर को जाना, शिव सुनेगा। गुरुदेव 2023 में मेरे बच्चे ने मेरे कहने पर जयपुर राजस्थान की शिव महापुराण कथा और तैयारी करी, चौगनी मेहनत, आपकी कथा सुनी, 1 लोटा जल शिव को चढ़ाया। आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से 2 जनवरी 2024 को सिकंदराबाद में ट्रेन मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया, रेलवे में उसकी नौकरी लग गई। एक शिव भक्ति हमारे भीतर जब जागृत होती है, विश्वास को हम जागृत करते हैं, भरोसा हमारे भीतर जब जागृत होता है तो क्यों ना शुभ। शिव भक्ति का बल जिस दिन आपके सामने होता है आप पहचान नहीं पाए।
घर में छोटा सा शिवलिंग है, कोई कहता है कि मत रखो, कोई कहे ये मत रखो, कोई कहे वो मत रखो। दरवाजे पर लिखा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर में रखा शिवलिंग। आपके घर में केवल एक शिवलिंग साधारण नहीं है, वो आपकी रक्षा का एक सूचक है, रक्षा का एक सूचक है। जो पहचान गया। चैत्र नवरात्रि की शिव महापुराण कथा।